हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट रिव्यू बाय अंजू सागवान पर। जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब आचार्य प्रशांत की बुक संबंध और क्या है जीवन का रिव्यू किया था, तब आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बुक के हर चैप्टर का रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसके फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू मैंने आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो, जिसका टाइटल था संबंध क्या है। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज मैं इसके सेकंड चैप्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है नौकरी और रिश्ते। एक बार की बात है कि आचार्य प्रशांत जी से किसी ने पूछा कि मैंने अपनी 5 साल से चल रही रिलेशनशिप के टूटने के बाद अपनी 11 वर्ष पुरानी सरकारी सेवा से भी त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसा क्यों हुआ और अब मैं रोजगार के अवसरों और सच्चे रिश्ते की तलाश में भटक रहा हूँ, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस पर आचार्य प्रशांत जी ने उन्हें समझाया कि आप खुद से प्रश्न पूछिए कि आप नौकरी क्यों करते हो। आप नौकरी करते ही इसलिए हो ताकि आपके रिश्ते बने रहें, क्योंकि आपके जो रिश्ते होते हैं वो सभी स्वार्थ वाले रिश्ते होते हैं। निस्वार्थ आपका कोई भी रिश्ता नहीं होता। आप जानते हैं अच्छी तरह, भली भांति आप जानते हैं इस बात को कि अगर आप कोई नौकरी करेंगे और मोटी कमाई करेंगे तभी आपके घर में रिश्ते बने रहेंगे और आपका घर बना रहेगा। अगर आप नौकरी छोड़ देंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो आपके रिश्ते भी वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे रिश्ते और नौकरी साथ साथ चलते हैं। हम रिश्ते बनाते ही क्यों हैं? हम रिश्ते इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अपूर्ण हैं, कुछ अधूरा है, कहीं कुछ हमारा छूट रहा है। अगर हम किसी से मिलेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम सतही तौर पर ही रिश्ते बना पाते हैं। हम रिश्ते बनाने के बाद भी अधूरे ही रहते हैं, हम कभी पूरे हो ही नहीं पाते। यही वजह है कि जो इतने हंसते हुए चेहरे हैं और जो ये फेसबुक पर हंसती हुई अपनी डीपी अपलोड करते हैं, वो असल में खुश नहीं होते। उनके अंदर भी अधूरापन होता है, वो अंदर से खाली होते हैं। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही ऐसा करते हैं कि वो बहुत खुश है। असल में वो लोगों की तारीफ बटोरना चाहते हैं। हम मारे मारे फिरते हैं कि कोई तो हमारी तारीफ कर दे, कोई हमसे रिश्ता बना ले, कोई हमें काम दे दे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद में पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण करने के लिए अपने आप को साधना लगती है। जी बिल्कुल, अध्यात्म में अपने आप को पूर्ण समझना सिखाया गया है कि हम कैसे अपने आप को पूर्ण समझ सकते हैं। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिसमें एक दूसरे पर निर्भरता ना हो। आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका साथी आपसे ये कहे कि आप पहले ही पूर्ण हो, मेरे साथ पूर्ण नहीं हो जाओगे, मतलब आपको मुझ पर निर्भर नहीं होने की ज़रूरत है। रिश्ते और मोह, प्रेम और मोह में यही अंतर होता है। प्रेम जो होता है उसमें आपको मुक्ति दी जाती है आपके साथी द्वारा, जबकि मोह जो होता है उसमें आपको बांध कर रखा जाता है, आपको फंसा कर रखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे रिश्तों में मोह नहीं, प्रेम होना चाहिए, जबकि हमारे असल में ज़्यादातर रिश्तों में मोह होता है। हम अपने साथी को बांध कर रखते हैं। हम अक्सर उसके फ़ोन को टटोलते हैं, उसकी जासूसी करते फिरते हैं कि कहीं वो किसी और से संबंध नहीं बना रहा हो, वो हमारे साथ लॉयल है भी नहीं। असल में हमारे रिश्तों में कोई विश्वास ही नहीं रह जाता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में पूरी आत्मनिर्भरता रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सच्चा रिश्ता वह होता है जब आप एक दूसरे को पूरी फ्रीडम देते हो और आप एक दूसरे को बोलते हो कि आप पूर्ण हो, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा रिश्ता जब भी बनेगा वो बिना किसी स्वार्थ का होगा। आप साथ हो दोनों क्योंकि आपको दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है, ना कि इसलिए कि आपको एक दूसरे की ज़रूरत है। आप दूसरे पर निर्भर हो, आप दूसरे पर निर्भर नहीं होना है। आपको एक दूसरे के साथ अगर आनंद महसूस करना है तो आपको बिना निर्भरता का रिश्ता बनाना है। आप खुद में पूर्ण हो और दूसरा भी खुद में पूर्ण है, तभी आपका रिश्ता सहज बनेगा और आपकी नौकरी भी फिर नहीं छूटेगी। अक्सर हम नौकरी छोड़ देते हैं, जब भी हमारे रिश्ते टूटते हैं तभी हम नौकरी छोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम नौकरी करते ही इसलिए है ताकि हमारा घर चल सके, और जब हमारा घर ही हमें टूटता हुआ दिखाई देता है तो हम नौकरी भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप पैसा कमाते किस लिए हैं? क्या आप इसलिए मोटी कमाई करते हैं कि आप भला लोगों का भला कर सको, या जो दुनिया में धर्म विलुप्त हो रहा है उसे बचा सको? नहीं, आप सिर्फ ये बेफालतू के जो रिश्ते हैं जो कि आपके घर में एक पुष्पित पेड़ की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक फर्नीचर की तरह बनकर रह गए हैं, जिसमें सांस प्राण नहीं है, सिर्फ वो घर की एक शोभा बनकर रह गया है। आपके रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं, आपका उनमें
कोई भी आनंद नहीं है, निस्वार्थ आपका कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। तो आपको अगर नौकरी और रिश्ते साथ साथ चलाने हैं तो आपको नौकरी करने से पहले खुद से प्रश्न पूछना होगा कि आप नौकरी करते किस लिए हैं, आपका पैसा कहाँ जाता है, आपको पैसे की क्यों ज़रूरत है। और रिश्ते अगर बनाने हैं तो आपको ऐसे साथी तलाशना है जो आपको कहे कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा रिश्ता जब भी बनेगा वो आनंद स्वरूप होगा। बाकी दोस्तों, आपको मैंने इस चैप्टर का पूरा रिव्यू समझा दिया है कि इस चैप्टर में क्या आचार्य प्रशांत जी ने समझाया है। अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर का जो सारांश था वो मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है। चैप्टर में यही मेन बात समझाई गई है कि हमें एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें एक दूसरे पर निर्भर रहकर रिश्ते नहीं बनाने हैं। अगर हम आत्मनिर्भर हो गए, जो भी हमारा सच्चा साथी होगा वो कभी भी हमें बांध कर नहीं रख देगा, वो हमें हमेशा मुक्ति की ओर ले जाएगा और खुद भी वह मुक्त रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके लिए मैं अपने चैनल पर हर रोज़ नए नए रिव्यू लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी बुक के 3rd चैप्टर के रिव्यू के साथ, जिसका टाइटल मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि जिसका जो 3rd चैप्टर का जो टाइटल है वो है संबंधों की जकड़ में चेतना। इस 2nd चैप्टर के रिव्यू के बाद मैं आपको 3rd चैप्टर का रिव्यू दूंगी। जल्दी ही आपके लिए मैं इस 3rd चैप्टर का रिव्यू भी लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक